सेब करेगा एनीमिया की छुट्टी। सेब से मिलेगी माइग्रेन से मुक्ति। सेब रखेगा आंखों को फिट। सेब से होगा बीपी कंट्रोल। सेब एक, फायदे अनेक। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब इतने छोटे से एप्पल में ऐसी कितनी खूबियां होती हैं जो हमें सेहतमंद बना सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत पुरानी कहावत है, सभी ने सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। थोड़ा सा अगर गहराई से सोचने की कोशिश करें कि आखिर क्या ऐसी चीज है एप्पल में जो डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत सारे गुण हैं, औषधीय गुण हैं। सबसे पहले तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, विभिन्न सिस्टम्स को पोषक करते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है हमारा पाचन, मेटाबॉलिज्म जो है। अगर सेब आप खाएं रेगुलर तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। विषैले तत्वों को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी करता है। विटामिन इसमें होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमारे बॉडी के अंदर धातुवर्धक, एक शब्द हम बार बार यूज करते हैं, आपको पहले भी सुना होगा। धातु जो है हमारी बॉडी के वो तत्व हैं, वो टिश्यूज जो बॉडी को सस्टेन करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में धातुओं का बहुत बड़ा रोल है। अगर धातु हमारे अच्छे रहेंगे, अच्छी क्वालिटी के रहेंगे तो रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो धातुवर्धक इसको कहा गया है। और आंखों के लिए बहुत अच्छा है, खून बनाने का काम करता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है। सेब अगर आप रेगुलर खाएं, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, मस्तिष्क के लिए जो है अच्छा है। तो तमाम प्रकार के जो औषधीय गुण इसमें हैं, उन्हीं को जो है देख करके शायद ये किसी ने ये कहावत बनाई होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आमतौर पर जब भी हम किसी मरीज को देखने जाते हैं तो सेब साथ ले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या स्पेसिफाई कोई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सेब सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है? काफी सारे रोग हैं, पर डेफिनेटली कमजोरी अगर बहुत ज्यादा है आपके बॉडी में, धातु वीक हो गए हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मसल्स कमजोर हो गई हैं, खून की कमी है, अनीमिया जिसको कहते हैं, आपकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई है, जोड़ों में दर्द आपको रहता है, या हाई ब्लड प्रेशर आपको रहता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो कुछ ऐसे रोग भी हैं जो आपने देखा होगा इम्यूनिटी से कनेक्टेड है। बार बार जुकाम हो जाना, बार बार खांसी होना, दमा, सांस फूलना, इन रोगों में भी आप कहें तो कोई भी रोग आप गिनिए तो सेब तो सब में अलाउड होता है। इवन डायबिटीज में भी डॉक्टर लोग आपको कहते हैं कि सेब आप खा सकते हैं, क्योंकि उसमें गुण बहुत सारे हैं, न्यूट्रिशन बहुत सारे हैं। कोई ऐसी खराबी नहीं करता है वो, ताकि आपकी बॉडी में किसी प्रकार का विकार हो। तो इसलिए अनेक रोग हैं जिनमें आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे सेब की वो शानदार खूबियां जो साबित हो सकती हैं आपकी सेहत के लिए संजीवनी। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, सेब के तो बहुत सारे फायदे हैं, पहले बताएं आपको, लेकिन कुछ विशेष चीजें आप इसके, कुछ विशेष फायदे इसके कि किस प्रकार से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अनीमिया है, हीमोग्लोबिन डाउन रहता है आपका, तो ताजा सेब का रस निकालिए, घर पे निकाल सकते हैं आप। सेब का रस 1 गिलास दिन में तो जरूर पिए। अगर 2 बार भी पिएंगे तो आपको देखिए 3-4 सप्ताह में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो गया है, डिसेंट्री हो गई है, तो इसमें भी आप सेब का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक सेब को पानी में डाल करके बॉईल कर लीजिए। बॉइल्ड एप्पल, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर उस पर छिड़क के आप खाएंगे, बहुत अच्छा फायदा करता है पेट के लिए। किडनी में अगर स्टोन है या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह का कोई आपको इन्फेक्शन है, कोई किसी तरह का वहाँ कोई ब्लॉकेज है, तो सेब का सिरका भी मिलता है, एप्पल विनेगर उसको बोलते हैं, एप्पल साइडर या एप्पल विनेगर उसको बोलते हैं। 1 चम्मच ले लीजिए, आधा कप पानी में घोल के सुबह खाली पेट उसको पी लीजिए, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में कई बार पेट में मरोड़ हो जाती है, लूज मोशंस हो गए, सेब को थोड़ा छिलका उतार के उसका गूदा जो है थोड़ा मैश कर लो, पेस्ट सा बना लो, थोड़ा थोड़ा बच्चों को चटाइए, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, तो उससे उनका पेट बहुत अच्छा हो जाता है। और दांतों के लिए बहुत अच्छा है। दांतों के लिए जब आप सेब को खाते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे रस निकलते हैं जो आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को मजबूत करते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, अगर सेब आपको मिलता है ताजा तो उसको चबा करके दांतों से अच्छी तरह से खाएं, ताकि दांत भी आपके स्वस्थ हो जाएं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेमचंद है नैनीताल से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी।
जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो ये पैर के जो एड़ियां है ना जी, मेरे को उसमें बहुत पेन होता है जो। अच्छा, जी बहुत ज्यादा। तो दर्द किस समय होता है ज्यादा? आप मतलब जैसे मैं खड़ा रहता हूँ तो उस टाइम ज्यादा पेन रहता है। अच्छा, चलने फिरने पर? हाँ, चलने फिरने पे होता है, मगर मैं रेस्ट पे हो जाता हूँ, मतलब जैसे बेड पे या बैठा रहता हूँ तब उस टाइम पेन नहीं होता मुझे। अच्छा, मतलब खड़े होते हैं तब होता है, चलने पर होता है? बिल्कुल जी। तो इसमें देखिए ऐसा करिए, अभी मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ, बहुत फायदा आपको होगा इससे। सिंपल है नुस्खा, आप कर सकते हैं, आज से चालू कर सकते हैं। रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं, थोड़ा गर्म पानी कर लो, गर्म पानी में थोड़ा नमक डालिए और उसमें अपने पैरों को रखो, थोड़ा पूरा पैर डूब जाना चाहिए टखनों तक, और उसके बाद 10 मिनट उसको रखें। फिर आप टॉवल से पोंछ लीजिए अच्छी तरह से, और कोई भी तेल ले लीजिए, घर में आपके सरसों का तेल होगा, तिल का तेल होगा, कोई गर्म वाला तेल, ठंडा मत लीजिए, नारियल तेल नहीं चाहिए, हल्का सा गर्म करके उससे मसाज करिए उसको, एड़ी में भी करो, तलवों में भी करो, इसी से आपको काफी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये रोग है, हमारे यहाँ आयुर्वेद में वर्णित है, ये रोग वात का रोग है, वात के शमन के लिए आपको कुछ इंटरनल मेडिसिन भी साथ में लेनी चाहिए, और उसके लिए आप हमारी जीवा की किसी भी क्लिनिक में जाके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, या फोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से अच्छी तरह से आप अपने रोग के बारे में, ये एड़ी का दर्द है या कोई और भी रोग है आपको, उसके बारे में पूरी विस्तार से आप बातचीत करें, ताकि हम आपके रोग को अच्छी तरह से समझ सकें। आयुर्वेद की चिकित्सा में जो मूल चीज है वो ये है कि हम आपके रोग के मूल कारण को समझ पाएं। जब तक हमें मूल कारण समझ नहीं आएगा तो चिकित्सा अच्छी नहीं होगी आपकी। आयुर्वेद जो है एलोपैथी से थोड़ा डिफरेंट है, केवल लक्षण आपके सुन करके हम चिकित्सा नहीं करते हैं, हम लोग आपके रूट कॉज पर जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि क्या कारण है, और फिर उसके लिए हम औषधि आपको देते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलेश है हैदराबाद से, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, नमस्कार, मैं नीलेश बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी सर, मुझे पिछले 6 महीने से सुबह सुबह छींकें काफी आती हैं। अच्छा, और अक्सर मतलब कोई भी मतलब ऐसा चीजें अगर मैं खा लूं, जैसे ठंडा पानी मैंने ले लिया, या कोई भी ऐसा चीज जो मीठा हो, या कोई भी ऐसा चीज जो सर्दी जुकाम वगैरह जो लाता है, तो अगर मैं आइसक्रीम एक भी खा लूं थोड़ा सा, इधर 6 महीने से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन इधर 6 महीने के अंदर से अगर मैं कुछ भी खा लूं तो सर बहुत ज्यादा जकड़ जाती है अंदर अंदर, और छींकें सुबह बहुत आती है। देखिए कोल्ड है, आपको सिंपल सा जैसे जो आप लक्षण बता रहे हैं कोल्ड है, आयुर्वेद की भाषा में थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो कफ की तरफ संकेत कर रहा है, कफ की वृद्धि शरीर में आपके हो गई है, छोटा सा भी कुछ ठंड लगा, कुछ खाया पिया, तुरंत नाक बहना शुरू हो जाएगी, खांसी शुरू हो जाएगी, बलगम निकलना शुरू हो जाएगा, कफ का प्रकोप है ये। कफ को शांत करने के लिए कफवर्धक चीजें नहीं खाएंगे, मिठाई मत खाइए, दूध से बनी चीजें मत खाइए, ठंडी चीजें मत खाइए, आइसक्रीम वगैरह जैसा आपने जिक्र किया, और कोशिश करिए कि भोजन गरम गरम हो, उसमें थोड़ी अदरक वगैरह डाल के सेवन करें। अदरक बहुत अच्छा काम करती है, अदरक है, ताजा अदरक थोड़ा ले लीजिए, 2-3 काली मिर्च ले लीजिए, 2-3 लौंग ले लीजिए, 2-3 तुलसी के पत्ते 1 गिलास में उबाल करके अच्छी तरह उबल जाए, उसको नीचे उतारो, 1 चम्मच शहद मिला के गरम गरम रोज पी लीजिए, दिन में 1 बार तो जरूर पी लीजिए इसको। इसके अतिरिक्त जो है सौंठ, काली मिर्च और पिपली, तीनों चीजों का चूर्ण बना लीजिए, बराबर मात्रा में लेकर के ये जो मिक्सचर आपका बन जाएगा, इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम या तो शहद में मिला के चाट सकते हैं, या जो है गर्म पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। आयुर्वेद में तो ऐसे रोगों का बहुत अच्छा उपचार है। यदि आप ऐसे रोगों से पीड़ित हैं, क्रॉनिक हो गए हैं कि छींकें आती हैं, रोज नजला होता है, जुकाम होता है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई भी आपकी आयु किसी वर्ग के भी आप हैं, तो आपको जो है आयुर्वेद में ही आ जाना चाहिए। वो एक गोली खाते रहते हैं लोग रोज, एंटी एलर्जी की कुछ ना कुछ गोली खाते रहते हैं, 10 साल से खा रहे हैं, 15 साल से खा रहे हैं, उसके दुष्प्रभाव बहुत हो जाते हैं। आयुर्वेद में आइए, आपको 3-4 महीने में हम ठीक करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामायण प्रसाद है रीवा से, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सुबह जब मैं सोकर उठता हूँ तो मेरी छाती में दोनों तरफ दर्द होता है। अच्छा जी। छाती में जकड़न महसूस होती है, और थोड़ा सा चलने पर सर मेरी सांस फूलने लगती है। अच्छा। और उसके साथ में कुछ छींकें भी आती हैं, और रात में सोते समय मेरा नाक बंद रहता है। जी देखो, जो आप लक्षण बता रहे हैं ना, ये ज्यादातर मुझे जो इससे जो एक मिल रहा है, आपका जो डिटेल दी है, इससे एक ये जो आभास कहें इसको, मैं कहूँ कि एक मुझे जो अंदाजा लग रहा है वो ये है कि कफ जमा हुआ है आपके। रात को जब हम सोते हैं तो थोड़ा कफ और ज्यादा जम जाता है, इसलिए सुबह जब आप उठते हो तो वहां पर थोड़ा हल्का पेन आपको होता है। तो एक तो सरसों का तेल ले लीजिए,
हल्का सा गर्म करके उससे मसाज कर लिया करो। रात को भी कर सकते हैं सोने से पहले, या दिन में भी कर सकते हैं उसको। दूसरी चीज आपको मैं सिंपल सा एक नुस्खा बताता हूँ, बहुत बढ़िया आपको काम करेगा। रात को जब आप सोते हो, रात को सोने से पहले आधा चम्मच या एक छोटा चम्मच टीस्पून जो होता है सौंठ, वो आप गर्म पानी से ले लिया करो। यह बहुत अच्छा रहेगा। अगर दूध आप पीते हैं तो दूध में से मलाई उतार करके उसमें थोड़ा चुटकी भर हल्दी और आधा चम्मच सौंठ मिला करके आप उसको पी जाएं। अगर मिलाना नहीं तो ऐसे फंकी लेकर के ऊपर से दूध पी सकते हैं, या गर्म पानी पी सकते हैं। अगर दूध आपको नहीं अच्छा लगता है, दूध आप नहीं पीना चाहते हैं, तो गर्म पानी से इसको ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा करिए। साथ में आयुर्वेदिक औषधियाँ आपके लिए हम बार बार कहते हैं कि रोग कोई भी हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, औषधि उसमें जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ये जो नुस्खे हम आपको बताते हैं, ये केवल इसका उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा सा कुछ शुरू करें, आपको कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगे तो आपका आयुर्वेद में विश्वास बनेगा, आपका फेथ बनेगा। क्योंकि हम जो है इस अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को भूल चुके हैं बिल्कुल। आज पूरे विश्व भर में जो है लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। हम जो है अपनी ही इस धरोहर को हम बिल्कुल जो है गंवा चुके हैं, भूल चुके हैं, ऐसा लगता है मुझे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव है मुंबई से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर, मैं आपका जीवा संजीवनी काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता था मिस्टर चौहान कि मेरे को अभी वेट लॉस काफी ज्यादा लगता है कि मैं जितना मेरी हाइट है उस अकॉर्डिंग मेरा वेट नहीं है। अच्छा। मेरी हाइट अप्रोक्स 5'10" है जी। और उस अकॉर्डिंग मेरा वेट लगभग असंभव 72 या 75 होना चाहिए, लेकिन मेरा वेट 65 है। अच्छा। उसके लिए मेरे को आप बता सकते हैं कि क्या, और मेरे को ना कभी कभार वेट के रिगार्डिंग कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में ब्लैकआउट हो गया है या फिर घूम आते हैं कभी कभार। इसके रिगार्डिंग आप प्लीज हमें देखिए जरूर बिल्कुल इसमें बताएंगे। खास तौर से तो एक आपकी हाइट काफी अच्छी है, 5'10" एक अच्छी हाइट होती है भारत के अंदर। स्पेशली हमारे जो जीन्स हैं भारतीय लोगों के, उसमें बहुत लंबे लोग नहीं होते, मीडियम हाइट के होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको वीकनेस फील होती है और वेट का आपको लगता है कि थोड़ा बढ़ाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कई चीजें में होती हैं जो आपको वजन में फायदा करेंगी। सबसे पहले तो एक छोटा सा मैं आपको एक बहुत बढ़िया नुस्खा बताता हूँ। आप 3-4 खजूर ले लीजिए, 3-4 अखरोट ले लीजिए, 7-8 बादाम ले लीजिए, 10-12 किशमिश ले लीजिए। रात को सबको भिगो दीजिए और सुबह चाहे तो दूध में ही भिगो दीजिए उनको, और सुबह जो है इसको सबको पीस करके इनका एक पेस्ट बनाइए और दूध में उबाल करके इसको पी लीजिए। बहुत फायदा होगा इससे। आयुर्वेद में हमारे यहाँ अश्वगंधा की टेबलेट्स मिल जाएंगी आपको, अश्वगंधा का पाउडर भी मिलता है, उसका सेवन करिए। आंवला बहुत अच्छा है। आंवले के साथ साथ हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसे रसायन हैं जिनका सेवन, जैसे च्यवनप्राश आप खा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप अपने भोजन में जरूर कुछ न कुछ ऐसी चीजें भी रखें जो फैट डोमिनेंट हों, जैसे कि दूध है, मक्खन है, घी है, मलाई है। इसका सेवन करिए पाचन के अनुसार। पचना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जो है ज्यादा खाने लगे और पचे ही ना, वो पचेगा नहीं तो फिर रोग पैदा करेगा। पाचन के अनुसार आप उसका सेवन करें तो इससे फर्क पड़ेगा आपको। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे गर्दन दर्द को दूर करने के क्या है नुस्खे। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं संजीवनी और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गर्दन के दर्द को दूर करने के क्या हैं नुस्खे। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए गर्दन का दर्द एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि गर्दन में अकड़ाहट आ गई, स्टिफनेस हो गई, दर्द हो गई। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पर एक्सरे कराया, MRI कराया, एक बड़ा सा नाम लेके आएंगे, जी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। पता नहीं, वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या कोई तूफान आ गया है जैसे। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा अकड़ाहट है कमर में, अपने गर्दन में अकड़ाहट क्यों आती है उसको देखना है। हम आयुर्वेद में बार बार आपको समझाते हैं क्यों, वाई। यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन ऑलवेज, वाई आई हैव दिस, मुझे क्यों हुआ ये प्रॉब्लम। तो क्या कारण है? आपका तकिया कारण हो सकता है, आपका बेड कारण हो सकता है, आपका पोस्चर कारण हो सकता है, आप कंप्यूटर पर काम करते हैं दिन भर, वो एक कारण हो सकता है, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हो, वो एक कारण हो सकता है, आप तेल की मालिश नहीं करते हो, वो एक कारण हो सकता है। कितने सारे कारण मैंने बता दिए, शायद कुछ आप
की समझ में आ रहे होंगे जो आप नहीं करते हैं। तो करना क्या है, इनको करना है आपको। अपना जो है तेल की मालिश रेगुलर करिए, तिल का तेल हल्का सा गर्म करिए, मालिश करिए। नहीं तो जीवा का पेन काम ऑयल, ये बहुत अच्छा तेल हमने बनाया है दर्द के लिए। सबके घर में रख लीजिए इसको मंगा करके। कभी भी कोई दर्द होता है, कहीं पर भी दर्द हो, उसको लगा के जेंटल मसाज कर लीजिए। दूसरी चीज बहुत अच्छा फायदा करती है गर्दन के दर्द में आपको, कि आप थोड़ा सा हीटिंग वहां करें, सूखा नहीं करें हीटिंग, कोशिश करें गीली हीटिंग। गीली कैसे, मतलब गर्म पानी में टॉवल डालिए, निचोड़िए, उसको थोड़ा गर्दन पर लगाइए सेक करने के लिए, या स्टीम भी कर सकते हैं, भाप लगा सकते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि वात का रोग हमारे वेद में मानते हैं, तो कई बार ड्राई हीटिंग से और ज्यादा वायु बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम तेल का प्रयोग करते हैं, स्टीम का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा एक रूटीन में अपना गर्दन की कुछ नेक रोटेशन एक्सरसाइज आप करिए। थोड़ा बहुत जो है कभी कभार कोई और किसी प्रकार का जो है जिसमें स्ट्रेचिंग हो जाए, मसल्स की स्ट्रेचिंग हो, वो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये नहीं होगा। और इंटरनल अगर आपको कुछ खाना है इसके लिए, तो सौंठ बहुत अच्छा काम करता है, सौंठ भी अच्छा काम करता है, मेथी भी अच्छा काम करता है। मेथी और सौंठ दोनों मिला करके पाउडर बना लीजिए, आधा आधा चम्मच सुबह शाम सेवन करें, तो उससे आपके गर्दन का दर्द भी ठीक होगा और पेट भी आपका अच्छा रहेगा। पेट में किसी प्रकार का अगर आपको अपच है, वायु है, उसमें भी लाभ आपको मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा आयुर्वेद